let's now listen in to BJP Sadhvi Pragya, who has reiterated the same claim and said that the BJP will in fact win more than 150 seats in Madhya Pradesh. भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। हमारा लक्ष्य 150 का था और हम 150 से काफी ऊपर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से बहुत ऊपर से सरकार बना रही है। कांग्रेस का भी ये दावा है कि यहाँ का एग्जिट पोल गलत साबित होगा, वो सरकार बनाएंगे। बाकी जगह पर कई जगह जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर वो दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार आ रही है। जनता ने देख लिया है कि कौन काम करता है कौन नहीं। इन प्रदेशों में भी जनता ने ये देखा है कि हमारा एक सामाजिक स्तर क्या होता है। वहाँ अपराध होता है, वहाँ अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। तो जब मैंने भी कई न्यूज़ सुनी है तो उसमें बताया कि महिलाएं भी कह रही हैं कि हमें तो राष्ट्र की सुरक्षा चाहिए, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी सुरक्षा चाहिए, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। राजस्थान में भी यही विषय आया है कि कांग्रेस का शासन इसलिए बहुत ज़्यादा अत्याचार जनता पे, समाज पे करती है और कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त होती है। वो जैसा कहते हैं वैसा कानून करता है कि कांग्रेस की सरकारें जहाँ जहाँ हैं ये वैसा ही करती हैं। कांग्रेस का तो आरोप है कि धर्म को इस्तेमाल करते हैं आप चुनाव में। भाई धर्म तो धर्म है और जो धर्म के साथ है वह धर्मी है, जो धर्म का साथ छोड़ता है वह भी धर्मी है। और मुझे लगता है कि धर्म का साथ ही होना चाहिए, तभी हम किसी कार्य को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम विधर्मी बन जाएंगे तो उसको तो इस देश में रहने का अधिकार ही नहीं है और विधर्मी तो नियम कानून के विरुद्ध होते हैं। और जो अधर्म में चलता है, जो विधर्मी है, उसको तो जनता कदापि स्वीकार नहीं करती। कांग्रेसी क्या है? बिल्कुल। आपका आकलन क्या कहता है, कितनी सीटें आप जीत रहे हैं मध्य प्रदेश में? हमारा लक्ष्य 150 का था, हम उससे बहुत पार जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। आप चुनाव प्रचार में कम दिखाई दिए, लगभग नदारद रही, क्या वजह रही? कांग्रेस के द्वारा षड्यंत्र करके भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद को जिस तरह से परोसा गया है, उसके अंतर्गत षड्यंत्र के तहत मुझे प्रताड़ित करके मेरे ऊपर एक झूठा केस लगा करके और मुझे 9 वर्षों तक अंदर रखा है। वो जो केस 2008 मालेगांव विस्फोट प्रकरण है, उसमें अभी प्रतिदिन की कार्यवाही चल रही है और मैं उसके अंतर्गत 2 माह से निरंतर मुंबई में हूँ। प्रतिदिन कोर्ट अटेंड कर रही हूँ और उस कार्यवाही में मेरा पूरा सहयोग है और मैं कर रही हूँ। जो भी मैं कार्य कर रही हूँ वह राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा और इसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए ये कार्य मेरा है और मैं निरंतर कर रही हूँ। कांग्रेस का जो षड्यंत्र है, वही लोग कह रहे हैं कि ये यहाँ नहीं है, तो ये हमारी पार्टी को चिंता होनी चाहिए। हमारी पार्टी कहती है कि जहाँ हमारा प्रमुख कर्तव्य है, हम कोर्ट में अगर हमारा कर्तव्य हमें वहाँ करना चाहिए। क्षेत्र में है तो हमारा संगठन इतना विस्तृत है कि अगर एक कार्यकर्ता हमारे राष्ट्र की रक्षा में लगा है, धर्म की रक्षा में लगा है, तो वो पूरा वहाँ करेगा। बाकी हमारे चुनाव में लगे रहेंगे, हम चुनाव भी जीतेंगे। हम वह राष्ट्र के लिए जो इन्होंने षड्यंत्र करके हमारे ऊपर लगाया है केस, हम उसमें भी विजय प्राप्त करेंगे। हम सब और विजय प्राप्त करेंगे और ये कांग्रेसियों के षड्यंत्र विफल होंगे। चेहरा क्यों नहीं घोषित हुआ? अब आखिरी सवाल है मेरा, इस बार बिना चेहरे के चुनाव लड़ा गया है, क्या मानते हैं आगे क्या होगा? संगठन का निर्णय है और वह सर्वोपरि है। So different projections coming in from the exit polls. Parties also claiming victory on both sides. It will be interesting to see what happens on the 3rd of December. Quick break now. We'll be right back.